तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग औसत का प्रैक्टिस सेट 2 सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपका साधारण फार्मूले पर आधारित प्रश्न होने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और हमसे जुड़कर मैथ एकदम शुरू सीखना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल कंसेप्ट विद अर्जुन को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हमारा जो पहला प्रश्न है वो कह रहा है कि अपने प्रथम 3 परीक्षणों में से किसी छात्रा का औसत प्राप्तांक n अंक है। यदि वह अपने चौथे परीक्षण में पिछले औसत प्राप्तांक से 20 अंक अधिक प्राप्त करती है, तो प्रथम 4 परीक्षणों का औसत प्राप्तांक क्या है। कहने का मतलब ये है कि 3 परीक्षण में छात्रा का जो औसत प्राप्तांक अंक है वो n है। तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा 3 परीक्षणों का योग। तो 3 परीक्षणों का योग कितना होगा। तो आप जानते हो योग बराबर होता है संख्या गुणे औसत। तो संख्या कितना है 3 है और गुणे औसत कितना है n है। तो कुल मिला जुला के ये हो जाएगा आपका 3n। ठीक है। उसके बाद देखिए, जो चौथा परीक्षण उसने किया उसमें जो छात्रा का अंक है वो पिछले प्राप्तांक यानी पिछला जो औसत अंक था उससे 20 अधिक है। तो पिछला औसत अंक n था, n से कितना अधिक है 20 अधिक है आपका चौथा परीक्षण। तो पूछ रहा है सभी चारों परीक्षणों का औसत प्राप्तांक बताइए। तो हम लोग जानते हैं कि औसत प्राप्तांक बराबर क्या होगा फार्मूला। औसत प्राप्तांक बराबर होता है कुल योग बटा कुल संख्या। तो कुल योग कितना है आपका 3 प्राप्तांक का योग यानी 3 परीक्षणों का योग जो कि 3n है, प्लस चौथे परीक्षण का योग जो कि n प्लस 20 है, और बटे कर देंगे 4। तो देखिए 3n और n कितना हो जाएगा आपका 4n, और यहाँ पर प्लस हो जाएगा आपका 20 बटे 4। काटेंगे इन सबको तो ये आ जाएगा आपका n प्लस 4 पंचे 20 यानी n प्लस 5 आ जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी देख रहे हैं, हमारा n प्लस 5 दिया है और यही आपका क्या है सही उत्तर है। यानी छात्रा का प्रथम 4 परीक्षणों का जो औसत प्राप्तांक है वो n प्लस 5 होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। देखिए, हमारा जो अगला प्रश्न है उसमें लिखा है कि यदि 8 अनुक्रमिक सम संख्याओं का औसत 93 है, तो उनमें वृहत्तम संख्या क्या होगी। वृहत्तम संख्या का मतलब बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले आप समझिए कि 8 अनुक्रमिक सम संख्या क्या होंगी। तो सम संख्या में देखिए 2 का अंतर चलता है, चाहे सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो। अगर वो अनुक्रमिक पूछ रहा है तो उसमें हमेशा कितने का अंतर चलेगा 2 का। तो यदि हम पहली संख्या x मान लें तो दूसरी संख्या हो जाएगी x प्लस 2, तीसरी संख्या हो जाएगी आपका x प्लस 4, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 6, ऐसे हो जाएगा x प्लस 8, फिर यहाँ पर x प्लस 10। कितनी संख्या हो गया 1 2 3 4 5 और 6 हो गया। x प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 12, 7 हो गया, और x प्लस कितना हो जाएगा 14। ये आपका 7 नहीं 8, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 और 8 अनुक्रमित सम संख्या है। ठीक है। कहाँ से शुरू हो रही है कहाँ पर अंत हो रही है हमें नहीं पता, बस हमें ये पता है कि ये सम संख्याओं का एक क्या है समूह है। ठीक है। इसमें कह रहा है कि इनका जो औसत है वह 93 है, तो उनमें वृहत्तम संख्या क्या होगी। अगर इनको जोड़ेंगे और भाग देंगे काफ़ी ज़्यादा टाइम क्या होगा आपका कंज्यूम होगा। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि यदि किसी भी आपका श्रेणी में जो समान अंतर हो बन रहा हो, तो हम लोग जानते हैं कि पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2, यानी जो हमारा एवरेज होगा वो क्या हो जाएगा पहली संख्या जो कि x है और अंतिम संख्या जो कि x प्लस 14 है, और बटा क्या कर देंगे 2 कर देंगे। तो जो हमारा औसत है वो दिया है 93, तो 93 लिख दिए, बराबर ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 14 की, और बटा क्या कर देंगे 2, 2 से इसको काटेंगे और इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 93 बराबर x प्लस 7, क्योंकि 2 सत्ते 14 होता है, 7 को पक्षांतर कर देंगे तो 93 में से 7 घट जाएगा तो कितना बचेगा 86। तो 86 बराबर क्या हो गया x। यानी जो संख्या का शुरुआत हो रहा है हमारा वो तो 86 से हो रहा है, लेकिन हमारा शुरू का संख्या नहीं पूछा है, हमसे पूछा है कि इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या x प्लस 14 होगा, तो x की जगह क्या लिख देंगे 86 और इसमें 14 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 6 4 10, 8 1 9 1 10। यानी जो सबसे बड़ी संख्या होगी
वो 100 होगी। तो ऑप्शन नंबर सी में देख रहे हैं हमारा 100 दिया है और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए में 86 दिया है, तो आप 86 टिक मत करिएगा, क्योंकि बृहत्तम संख्या यहाँ पूछ रहा है और बृहत्तम का मतलब होता है बड़ी से बड़ी संख्या, और इस श्रेणी में बड़ी से बड़ी संख्या हमारा x+14 है। ठीक है, जिसकी वैल्यू कितना आ गया, 100 आ गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, लिख रहा है कि 8 क्रमित संख्याएं दी गई हैं, यदि मध्य में आने वाली दो संख्याओं का औसत 6 है तो 8 दी गई संख्याओं का योगफल बताइए। तो यहाँ पे देखिए सम और विषम नहीं कहा है। जब सम और विषम नहीं कहता है तो एक का अंतर चलता है। जैसे यदि पहली संख्या हम x माने तो दूसरी संख्या हमारा x प्लस क्या हो जाएगा 1, तीसरी संख्या हो जाएगा x+2, ऐसे x प्लस क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पर x+4, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा x+5। कितनी संख्याएं हो गई थी, 1 2 3 4 5 6 हो गया। फिर x+6 होगा, उसके बाद x प्लस कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्याएं क्रमिक हो गई। कह रहा है कि इनके मध्य में जो आने वाली दो संख्या है, तो मध्य में कौन कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए इधर से छोड़िए 1 2 और 3 लोगों को, इधर से 1 2 और 3 लोगों को हटा दीजिए, तो मध्य में आपका पड़ेगा x+3 और x+4। इनका औसत कितना है 6 है। तो ये दो संख्याएं यानी x+3 है प्लस x प्लस क्या है 4 है, और बटे 2 करेंगे क्योंकि ये दो संख्याएं, एक संख्या ये है एक संख्या ये है, और इनका एवरेज कितना है 6 है। तो इनको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 2x प्लस 4 3 7 बराबर 6 दूना कितना हो जाएगा यहाँ पे 12, क्योंकि 2 का गुणा हम 6 में करा देंगे, तो 6 दूना कितना हो जाएगा 12, और यहाँ पे 2x बराबर, अब देखिए 12 में 7 को घटाएंगे तो 5 आएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे यदि हम x की वैल्यू निकालें तो x बराबर आपका आएगा 5/2। x की वैल्यू कितना आ गया आपका 5/2 आ गया। ठीक है, लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है 8 दी गई संख्याओं का योग। तो सबसे पहले ये जो दी गई पूरी संख्या जोड़ लेंगे, तो इसमें जोड़ेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 तो x हो जाएगा, तो लिख देंगे 8x। उसके बाद संख्या कितना है, देखिए 1 2 जोड़ेंगे 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 और 6 21, 21 और 7 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 28 हो जाएगा। ठीक है, 28 लिख दिए। अब देखिए 8 और x की वैल्यू आप पता किए हो कितना 5/2, और प्लस कितना करना है 28। 2 से अगर हम 8 को काट दें 4 हो जाएगा, 4 पंचे 20, यानी 20 प्लस जोड़ देंगे 28 को तो ये हो जाएगा 48। इसका मतलब ये है कि 8 दी गई संख्याओं का योगफल 48 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में देख रहे हैं हमारा 48 दिया है और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। अगला हमारा जो प्रश्न है कह रहा है कि 4 क्रमागत संख्याओं a b c व d का औसत 56.5 है, तो a व c का गुणनफल बताइए। तो देखिए 4 क्रमागत संख्या है, तो क्रमागत जो संख्या होती है वो क्रम से आएगी, और जब क्रम से आती है तो उनके बीच एक का अंतर चलता है। तो यदि हम पहली संख्या को x माने तो दूसरी संख्या हमारा x+1 होगा, तीसरी संख्या x+2 होगा, और चौथी संख्या होगा x+3। ये है आपका a, ये है b, ये है c और ये है d। इनका एवरेज निकालेंगे, तो एवरेज बराबर क्या फार्मूला आप जानते हो, योग बटा के संख्या। तो योग मतलब इनको जोड़ेंगे, देखिए x 2x यहाँ 3 और ये कितना हो जाएगा 4, यानी ये हो जाएगा 4x प्लस 1 और 2 3 और 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, और बटे कितना कर देंगे 4, क्योंकि ये कितनी संख्याएं हैं 4 संख्याएं हैं, और एवरेज इनका दिया है 56.5, तो लिख देंगे 56.5 गुणे 4, क्योंकि ये जो 4 है बटे में इधर जाएगा गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4x प्लस 6 के बराबर। तो 4 पंचे हो जाएगा 20, 4 6 24 और 2 26, और 4 पंचे 20 और 2 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये हो गया 226। ठीक है, बराबर कितना के, तो 4x प्लस 6 के। तो 226 में से 6 को घटाएंगे तो मिलेगा आपका 220 बराबर यहाँ पर 4x के। फिर 4 से 220 को घटाएंगे तो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, मतलब भाग करेंगे तो 55 आ जाएगा। ठीक है, तो हमको x की वैल्यू तो पता चल गई 55। तो हमारा जो a है
वो आपका x था, तो a का मान हो गया x का मान है आपका 55, तो a बराबर 55 हो गया। और c आपका जो c बराबर था, तो c बराबर देखिए यहाँ पे था x प्लस 2, तो x प्लस 2 मतलब 55 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 57। अब देखिए हमसे a व c का गुणनफल पूछ रहा था, तो a गुणे c करेंगे, इसका मतलब हम 55 गुणे क्या कर देंगे 57 कर देंगे। तो इसके इकाई के अंक में गुणा कराया तो 7 पचे कितना हो जाएगा 35, यानी जो इसका इकाई का अंक आएगा वो 5 आएगा। लेकिन हम देख रहे हैं ऑप्शन में कोई सा भी ऐसा ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है जिसमें इकाई का अंक 5 हो। जैसे यहाँ पे देखिए इकाई का अंक 3 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 है, तो कोई भी इकाई का अंक 5 नहीं है। इसका मतलब ये चारों ऑप्शन नहीं होंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बहुत अच्छे तरीके समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है आपका लिखा है कि एक पिता का वजन अपनी पत्नी के वजन से 14 आपका किग्रा ज्यादा है। उसकी पत्नी का वजन उसकी पुत्री जिसका वजन 29 किग्रा है से 23 किग्रा ज्यादा है। उनका औसत भार किग्रा में परिकलित कीजिए। तो जो आपके फादर साहब हैं, ठीक है, सबसे पहले शुरुआत करेंगे पत्नी से। क्यों? क्योंकि देखिए कह रहा है कि उसकी पुत्री जिसका वजन 29 किग्रा है, तो जो पुत्री है उसका वजन कितना है 29 केजी है। और जो आपकी पत्नी है, ठीक है, पत्नी का वजन पुत्री के वजन से 23 किलोग्राम ज्यादा है। यानी पुत्री के वजन से कितना ये ज्यादा है 23 किलोग्राम, तो जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 52 केजी। ठीक है, यानी जो उसकी पत्नी है वो कितने किलो की है 52 किलो की है। ठीक है, और जो पति है यानी पिता यहाँ पे लिखा है तो पिता ही लिख देते हैं। तो जो पिता है आपका वो कितना है पत्नी के वजन से 14 किलोग्राम ज्यादा है। तो पत्नी का वजन कितना हमने पता कर लिया 52, और इससे कितना ज्यादा है ये 14 किलोग्राम। तो जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 68 किलोग्राम। ठीक है, 68 नहीं, यहाँ पे 4 2 6 66 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब पूछ रहा है कि इन तीनों का औसत भार बताइए। तो हम जानते हैं कि एवरेज बराबर क्या होता है योग बटा की संख्या। तो योग कितना है, पुत्री को जोड़ेंगे 29, पत्नी को जोड़ेंगे तब 52, और पिता को जोड़ेंगे तो ये 66 होगा, और बटे कितना हो जाएगा आपका 3। तो एवरेज बराबर निकल कर आएगा। देखिए यहाँ पे 6 2 8, 8 और 9 कितना हो जाएगा यहाँ पर 17। ठीक है, और उसके बाद देखिए 6 5 11, 11 2 13, 13 और एक कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। बटे कर देंगे 3, तो यहाँ पे इसको काट देंगे, 3 चौक 12, 3 9 27। यानी जो इनका एवरेज आएगा वो 49 मतलब 49 किलोग्राम आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में देख रहे हैं हमारा 49 किलोग्राम है, और यही आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है आपका छठवां, कह रहा है कि तीन संख्याओं में से जो पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का औसत है वो दूसरी संख्या तथा तीसरी संख्या के औसत से 17 अधिक है। पहली तथा तीसरी संख्या के बीच का अंतर कितना है। तो देखिए हमने पहले 3 अंक मानना है, मतलब 3 संख्या मानना है ए बी और सी। यहाँ पे कह रहा है कि पहली तथा दूसरी संख्या का औसत यानी एवरेज निकालेंगे a प्लस बी बटा कर देंगे 2। क्यों करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि एवरेज बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पहली संख्या हमारा a था, दूसरी संख्या हमारा b था, तो हम पहले इनको जोड़ लिए थे, a प्लस बी हो गया, पदों का योग हो गया, बटे ये कितनी संख्याएं थी 2 संख्या था तो बटा 2 कर दी। यानी पहली आपका और दूसरी संख्या का जो औसत है दूसरी तथा तीसरी संख्या के औसत से 17 अधिक है। यानी दूसरी तथा तीसरी संख्या, दूसरी तथा तीसरी संख्या मतलब b प्लस सी, तो यहाँ पे b प्लस सी बटा क्या कर देंगे 2 कर देंगे, और ये वाला जो है ये कितना अधिक है यहाँ पे 17 अधिक है। तो कह रहा है पहली तथा तीसरी संख्या के बीच का अंतर बताइए। तो इसको पहले पक्षांतर कर लेते हैं, a प्लस बी बटा 2, यहाँ पर माइनस हो जाएगा आपका b प्लस सी बटा 2 बराबर 17 के। तो अगर हम देखें तो इसका हर बराबर है तो अंश को घटा दिया जाएगा चिन्ह के अनुसार, क्योंकि यहाँ पे घटाना है। तो यहाँ पे a प्लस बी और ये हो जाएगा माइनस बी, और ये माइनस का प्लस के साथ गुणा होगा तो माइनस सी बटा हो जाएगा 2 बराबर कितना के 17 के। तो अगर हम देखें माइनस बी प्लस बी क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। तो क्या बचा हमारे पास बचा a माइनस सी, और 2 का यदि हम 17 में गुणा करवा दें तो 17 दूना कितना हो जाएगा 34। इसका मतलब ये है कि जो पहली संख्या और तीसरी संख्या का अंतर हमसे पूछ रहा था वो 34 आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी में देख रहे हैं हमारा 34 दिया है, और यही आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में।
देखिए अगला जो हमारा प्रश्न है, कह रहा है कि तीन संख्याओं का औसत 77 है। पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दोगुनी है, तो पहली संख्या बताइए। तो हम मान लेंगे कि पहली संख्या हमारा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर पहला संख्या, दूसरा संख्या और तीसरी संख्या हम मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा तीसरी संख्या, ठीक है। तीसरी संख्या हम यक्स मानेंगे। क्यों हम तीसरी संख्या शुरुआत कर रहे हैं, अभी ये सवाल ही कर रहा है कि जो दूसरी संख्या है वो तीसरी संख्या का कितना है, 2 गुना है। तो यहाँ पे तीसरी संख्या का 2 गुना कर देंगे। तीसरी संख्या हमने यक्स माना था, तो यक्स का 2 गुना कितना हो जाएगा, 2x। और जो पहली संख्या है वो दूसरा का कितना है, 2 गुना है, यानी दूसरी संख्या हमारा 2x है, इसका 2 गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 4x, ठीक है। अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है इनका एवरेज। एवरेज हालांकि दिया है, ठीक है। तो एवरेज कितना दिया है, 77। तो हम एवरेज की जगह एवरेज लिख लेंगे 77। और हम जानते हैं पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो पदों का योग कितना हो जाएगा, 4x प्लस 2x प्लस x। कितनी संख्याएं, 3, तो यहाँ पे 3 से हम लोग गुणा करा दे, मतलब भाग कर देंगे। यहाँ पे तिर्यक गुणा कराएंगे, 3 से 21, 3 से 21 और 2 23 हो गया। और यहाँ पे 4 2 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7x। इसको काटेंगे तो यह आ जाएगा 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21, यानी जो यक्स की वैल्यू है वो 33 आ गई। और यक्स हमने किसको माना था, तीसरी संख्या को, लेकिन हमसे तीसरी संख्या नहीं पूछ रहा, हमसे पूछ रहा पहली संख्या। तो पहली संख्या कितना था आपका, 4x था। तो 4x की जगह पर हम कितना कर देंगे, 33। तो ये हो जाएगा 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 1 13। इसका मतलब ये है कि जो पहली संख्या हमारा होगा वो 132 होगा। तो ऑप्शन नंबर डी में देख रहे हैं हमारा 132 दिया है और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि तीन क्रमिक विषम संख्याओं का औसत, उनमें पहली संख्या की 1/3 से 12 अधिक है, तदनुसार उन तीनों में से अंतिम संख्या कौन सी है। तो हमने आपको बताया कि देखिए चाहे विषम संख्या हो चाहे सम संख्या हो, दोनों में अंतर 2 का ही होता है, यानी दोनों में अंतर समान होता है। तो हम मान लेंगे चूंकि तीनों संख्या, तो यहाँ पे पहली संख्या, दूसरी संख्या और यहाँ पर हो जाएगा तीसरी संख्या। पहली संख्या यक्स, दूसरी संख्या यक्स प्लस 2, तीसरी संख्या यक्स प्लस 4। अब इनका जो औसत है, क्योंकि कह रहा है कि तीन क्रमिक विषम संख्याओं का औसत, तो इनका पहले एवरेज निकालिए। औसत बराबर क्या होता है, योग बटा की संख्या यानी यक्स, फिर यक्स प्लस 2, फिर यहाँ पर हो जाएगा यक्स प्लस 4 बटे कितना हो जाएगा आपका 3। तो अगर हम एवरेज निकालें तो ये कितना हो जाएगा, 3x प्लस 6 बटा के 3। तो एवरेज बराबर कितना हो जाएगा, अगर 3 से इसको काट दें तो यहाँ पे हो जाएगा यक्स प्लस 3 दूना 6, यानी जो हमारा एवरेज निकल कर आया तीन क्रमागत विषम संख्याओं का वो आया यक्स प्लस 2। अब ये जो एवरेज निकल कर आया उनमें कह रहा है कि उनमें पहली संख्या की 1/3 से 12 अधिक है। तो पहली संख्या हमने किसको माना है, यक्स को माना है। तो ये पहली संख्या का 1/3 यानी यक्स का 1/3 मतलब यक्स का 1/3 से कितना अधिक है, 12 अधिक है। तो यहाँ पे 12 जोड़ देंगे, बराबर कितना हो जाएगा, यक्स प्लस 2 के। ये जो यक्स प्लस 2 है ये इसके बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो एवरेज है आपका वो पहली संख्या के 1/3 से 12 अधिक है। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है यक्स बटा 3 और प्लस 12 बराबर यक्स प्लस 2। अब देखिए 2 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 12 माइनस 2 बराबर, यहाँ पे हो जाएगा यक्स माइनस यक्स बटा 3। तो यहाँ पे घटाएंगे तो 10 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 एकम 3, 3 में से गया 2 यक्स बटा 3। 2 से 10 को काटेंगे तो 5 आएगा और 5 तिहाई 15, यानी जो यक्स की वैल्यू होगी वो 15 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा था उन तीनों में से अंतिम संख्या कौन सी होगी। तो अंतिम संख्या देखिए यहाँ पे है यक्स प्लस 4। तो यक्स की वैल्यू कितना है, 15, और 15 में हम क्या जोड़ देंगे, 4 जोड़ देंगे तो हमारा अंतिम संख्या पता चल जाएगा जो कि है आपका 19। तो ऑप्शन नंबर सी में देख रहे हैं हमारा 19 दिया है और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है उसमें लिखा है कि 4 लड़कियों की औसत ऊंचाई 150 सेंटीमीटर है, इनमें से 3 की औसत ऊंचाई 148 सेंटीमीटर है, तो चौथी लड़की की ऊंचाई बताइए। तो यहाँ पे देखिए जो चौथी लड़की का ऊंचाई होगा वो क्या होगा, चौथी लड़की की यदि ऊंचाई की बात करें तो ये हो जाएगा 4 लड़कियों का औसत ऊंचाई गुणे
लड़कियों की संख्या, तो देखिए 4 लड़कियों की संख्या तो 4 ही हो गया और औसत ऊंचाई हो गया 150, फिर माइनस 3 लड़कियों की औसत ऊंचाई गुणे लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या 3 है और औसत ऊंचाई है 148। और ये हम देख रहे हैं कि ये हम संख्या का औसत से गुणा कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा योग निकल रहा है। तो 4 लड़कियों के योग में से यदि 3 लड़कियों का योग घटा देंगे तो चौथी लड़की का योग पता चल जाएगा, मतलब चौथी लड़की का ऊंचाई पता चल जाएगा। इस वजह से हम ऐसा कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए चौथी लड़की की यदि हम हाइट की बात करें तो देखिए यहाँ पे 15 चौका 60 मतलब 600 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 8 त्रिक 24 और उसके बाद 14 त्रिक 42 और 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 44। ठीक है, अब देखिए अब इसको यदि घटाएंगे तो यहाँ पे 6 बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यानी जो चौथी लड़की की ऊंचाई है वो 156 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हम देख रहे हैं ए में 156 दिया है और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला देखिए क्वेश्चन जो हमारा है, कह रहे किसी सिनेमा घर के एक सप्ताह के टिकटों की बिक्री से औसत 17,280 रुपये प्राप्त हुए। रविवार को छोड़कर शेष 6 दिनों की औसत बिक्री 18,350 रुपया हो, तो रविवार की बिक्री बताइए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक सप्ताह दिया है तो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो सबसे पहले योग निकाल लीजिए, यानी एक सप्ताह में कुल जो औसत बिक्री हुई टिकट का उसमें उनका योग कितना है, मतलब कितने रुपए की एक्चुअल में बिक्री हुई। तो 7 गुणे कर दीजिए कितना, 17,280, क्योंकि आपको पता है कि योग बराबर होता है संख्या गुणे औसत। अब इसका गुणा करवाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7 जीरो हम 0, 7 8 56, 7 दूना 14, 5 कितना हो जाएगा आपका 19, 7 सते 49 और एक कितना हो गया 50, फिर 7 कम 7 5 12, यानी ये हो गया आपका 1,20,960 रुपया। इतना का बिक्री हुआ है। ठीक है, कितने में, एक सप्ताह में, मतलब 7 दिन में। अब आप निकालिए योग कितने का, रविवार को छोड़ दिए आप तो कितने दिन बचा, 6 दिन। तो 6 दिन का योग कितना होगा, तो 6 गुणे औसत, तो 6 दिनों का औसत बिक्री कितना था 18,350 रुपया। तो गुणा करवाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6 जीरो हम 0, 6 पंचे 30, 6 त्रिक 18, 3 21 और 6 अठे 48, 48 और 2 कितना हो जाएगा 50, उसके बाद 6 कम 6 5 11, मतलब 1,10,100 रुपया। ये 6 दिन में पूरा टिकट का बिक्री है। आपको रविवार का बिक्री पता करना है, तो रविवार का बिक्री पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो 7 दिन का बिक्री है उसमें से 6 दिन की बिक्री को घटाना पड़ेगा। इसका मतलब हमको 1,20,960 में से 1,10,100 रुपये को माइनस करना पड़ेगा। तो कितना रिजल्ट आएगा, ये आएगा आपका 0,6801, मतलब 10,860 रुपया। तो हम देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर सी में 10,860 रुपया दिया है और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को आप बहुत आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि एक नाव में बैठे हुए 5 व्यक्तियों का जो औसत भार है वो 38 किलोग्राम है। यदि नाव और नाव में बैठे हुए व्यक्तियों का औसत भार 52 किलोग्राम है तो नाव का भार बताइए। तो देखिए 5 व्यक्ति हैं, उसके बाद प्लस एक नाव भी है, तो कुल कितने लोग हो जाएंगे, 6 लोग हो जाएंगे। तो पहले जो 5 व्यक्ति हैं उनका औसत भार दिया है 38 किलोग्राम, तो पहले 5 व्यक्तियों का, यहाँ 4 नहीं है 5 होना चाहिए, ऐसे लिख देते हैं। तो जो 5 व्यक्ति हैं उनका यदि हम योग निकालें, मतलब पदों का योग, एक्चुअल में उनके भारों का योग कितना है, तो हमको करना पड़ेगा संख्या जो कि 5 दिया है गुणे औसत जो कि 38 है। अगर हम गुणा करवाएंगे तो 5 8 40, 5 तिहाई 15, 4 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम देखें तो 5 व्यक्तियों का जो योग है भार का वो कितना आया 190 किलोग्राम, लेकिन अब 5 व्यक्ति के साथ एक नाव भी जुड़ गई है, तो अब कुल कितने लोग हो गए हैं, 6 लोग हो गए हैं। और इनका योग कितना होगा, तो 6, चूंकि 5 लोग हैं एक नाव है तो कुल कितने लोग हो गए 6 लोग, और एवरेज इनका दिया है 52, तो गुणा करवा देंगे तो यहाँ पे देखिए 6 दूना 12,
6 पंचे 30 और 1 31 किलोग्राम। अब हमको निकालना क्या है, नाव का भार। तो नाव का भार यदि हमको निकालना होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो पूरा व्यक्ति प्लस नाव है उनमें से व्यक्तियों को घटाना पड़ेगा। तो व्यक्ति प्लस नाव का योग कितना है, 312 है। उनमें से व्यक्तियों को घटाएंगे जो कि 190 है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 1, मतलब 122 किलोग्राम। जो नाव का भार होगा वो कितना होगा, 122 किलोग्राम होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं, हमारा 122 दिया है और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने आखिरी प्रश्न में। देखिए हमारा जो आखिरी और 12वां प्रश्न है उसमें कहा है कि 11 सदस्यों की एक क्रिकेट टीम ने औसत 23 रन बनाए। यदि पहले खिलाड़ी ने 113 रन बनाए हों तो अन्य खिलाड़ियों के औसत रन बताइए। तो सबसे पहले जो संख्या दिया है 11 खिलाड़ी, तो 11 खिलाड़ी मिलकर कितना रन बनाए, उनका योग कितना होगा। तो हम जानते हैं कि संख्या गुणे एवरेज होता है, तो संख्या हमारा 11 है और औसत रन उनका 23 है। तो कुल मिला जुलाकर कितना रन बनाएंगे, यहाँ पर 11 तिया 33, 11 दूना 22 और 3 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। मतलब 253 रन कुल मिला जुला के ये लोग बनाए थे 11 खिलाड़ी। लेकिन अब जो पहला खिलाड़ी था उसने कितना रन बना दिया, 113 रन। ठीक है, तो अब कितना रन हमको बचेगा, अगर हम 11 खिलाड़ियों के कुल रन में से पहले खिलाड़ी का रन निकाल देते हैं तो 10 खिलाड़ियों का रन बचेगा। कितना बचेगा, तो 253 में से हमको 113 को घटाना पड़ेगा, जो कि बचेगा आपका कितना, 140। ठीक है, यहाँ पर कितना बच जाएगा आपका, 140 रन बचेगा, जो कि कितने खिलाड़ियों का है, 10 खिलाड़ियों का है। तो अगर हम इनका औसत निकालें तो हमको पता है कि औसत बराबर होता है योग बटा के संख्या। 10 खिलाड़ियों के आपके रनों का योग दिया है 140 और 10 खिलाड़ी मतलब 10 हमारी संख्या है। तो एक जीरो से एक जीरो काट देंगे तो एवरेज कितना आ जाएगा, 14 रन। इसका मतलब ये है कि जो शेष खिलाड़ी 10 ठो बचे हैं उनका जो औसत रन होगा वो 14 रन होगा। तो ऑप्शन नंबर सी में देख रहे हैं हमारा 14 दिया है और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो 12 प्रश्न हम करवाए हैं बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए और अपने दोस्तों तक इसे शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।